जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों, आज हम इडुटेरिया का जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट आया हुआ है नया, उसके सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 सेट तक को कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस बुक के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज सेट नंबर 5 को। और सेट नंबर 5 के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ जो था पाली भाषा में लिखी गई है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक अगर पूछ दे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व तथा मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना है? भुवनेश्वर का जो लिंगराज का मंदिर है किस शैली में बना है? तो ये नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली में, उत्तर भारत में अधिकांशतः नागर शैली में बने हुए हैं, और इसकी रचना जो है चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में है, मौर्य काल में राजूग्राहक का कार्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि की माप करना। भूमि की माप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हर्षवर्धन पुत्र थे, तो हर्षवर्धन पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी अहिक क्षेत्र में थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यही ऑप्शन ए और बी में दिया हुआ हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की जो राजधानी थी कुरु में थी, और मथुरा की राजधानी सूर्यसेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? संत तुकाराम किस शासन के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन का राय, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? मध्यकालीन भारत में खराज एक भू राजस्व कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भू राजस्व। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एतमाद उद्दौला का जो मकबरा था ये जहांगीर से संबंधित है, जहांगीर से, और इसे बनवाया था नूरजहां ने 1622 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरकिशन की मृत्यु जो चेचक के कारण हुई थी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। तो इसका जो सही सुमेलित दिया हुआ है ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ। वह युद्ध के मध्य वे दिवंगत हुए थे। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही सही कथन दिया हुआ है, बाकी के तीनों कथन गलत हैं। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1799 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद से।
इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? ऑप्शन डी हो जाएगा अप्रैल 1934 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46 में। और अनुच्छेद 44 जो दिया हुआ है इसमें हो जाएगा समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 45 जो है ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हो। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के रियासतों का विभाग जो था ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल पूछ रहा है। तो मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रति वर्ष वित्त मंत्री बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करती है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 112 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद मुक्त होते हैं? तो राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद पद मुक्त होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के बारे में कहें तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य जो था पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी कराना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में करा है, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और ये अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है कह रहा है। तो इसका देखेंगे हम लोग, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा सकता है, यही इसका गलत दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका इसलिए ऑप्शन बी। बाकी ये पहला तीसरा चौथा जो है करेक्ट दिया हुआ है।
कि पहला में कह रहा है निर्णायक प्राधिकार द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया जा सकता है, ये सही दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्न पर विचार करें। निम्न पर विचार करें तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी मुद्रा ऋण योजना। ऑप्शन सी मुद्रा ऋण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि मुद्रा ऋण योजना और है कि भुगतान बैंकों का खोला जाना, उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। आगे इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी सभी हो जाएगा। तो देख लेते हैं सभी किस में दिया हुआ है। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया? कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिश्रित अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए। इसमें पहला कथन दिया है रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए, जो कि सही है, और बैंक दर में वृद्धि कर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा का क्या तात्पर्य है? मुद्रा का क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा मूल्य का मापन करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य का मापन करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि YIM ए हिंदू तथा NR ऑफ आर्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। 1984 ईस्वी में इन्होंने पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं है? कह रहा है कि कौन सी लिखी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द गोल्डन वर्ड नहीं है, बाकी द ब्रोकन बिग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द वर्ल्ड ऑफ टाइम्स, ये सारी बुक जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है काजिल कुम रेगिस्तान स्थित है। काजिल कुम रेगिस्तान जो स्थित है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिलान करने के लिए दिया हुआ है, मिलान करें। तो इसका दिया हुआ है इंडियन ग्रेट स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हो जाएगा हापुड़। इसका हो जाएगा 1 का 2 हापुड़। और दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, जो कि इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश नोएडा। अगला है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये हो जाएगा इलाहाबाद। अगला है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये इलाहाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जो जानकारी मिलती है ऑप्शन ए इसका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना जो है ये हो जाएगा सोन परियोजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। बिहार में गंगा नदी में
दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियाँ कौन नहीं है? दक्षिण दिशा से मिलने वाली कौन नदियाँ नहीं है? तो हो जाएगा महानंदा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मछलियाँ अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है जिसमें प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएँ होती है। गलफड़े मछली की मदद करते हैं, तो गलफड़े मछली की मदद जो करते हैं पानी में घुली ऑक्सीजन लेने में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करता है अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो प्रदूषक हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में कौन से कथन गलत हैं? तो इसका जो गलत कथन दिया हुआ है, यह पोषक तत्वों में पुनर्चक्रण को गति देती है, यही गलत दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मिलान करने के लिए, तो मिलाते हैं हम लोग। इसमें इधर दिया हुआ है पतन और राज्य, तो इसका हो जाएगा भटकल का हो जाएगा कर्नाटक। अगला है एलेप्पी का हो जाएगा केरल। उसके बाद है काकीनाडा का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि 4 नंबर में है। उसके बाद तूतीकोरिन तमिलनाडु। इस तरह से हो जाएगा 3-1-4-2, जो कि 3-1-4-2 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन है? गैबोन की राजधानी जो दिया हुआ है हो जाएगा इसका लिब्रेविले। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लिब्रेविले। इधर दिया हुआ है बंजुल की राजधानी हो जाएगा गम्बिया तथा मोरोनी दिया हुआ है, इसकी राजधानी हो जाएगा कुमरोस। उसके बाद ब्राज़ाविले की राजधानी कांगो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करते हुए जोड़े को बनाए। देखते हैं हम लोग 48 नंबर मिला के। इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाहरित जो हो जाएगा शिलोंग। उसके बाद मानसून हो जाएगा, ये हो जाएगा शिवालिक। उसके बाद समशीतोष्ण जो है नीलगिरी हो जाएगा, और मैंग्रोव जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 49 नंबर, मिलान करने के लिए दिया हुआ है। इसमें जनजाति है और प्रदेश है। 49 में मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो पहला देखते हैं। पहला जनजाति जो दिया हुआ है भील है, तो भील हो जाएगा प्रदेश मालवा। अगला दिया हुआ है थारू हो जाएगा तराई। गोंड दिया हुआ है, ये हो जाएगा बस्तर। टोडा हो जाएगा नीलगिरी। आगे हम लोग अब देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डोलड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है?
तो ये हो जाएगा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता में बटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिलिडा। एनिलिडा का जो शारीरिक बनावट है वे द्विपार्श्विक समरूपता में बटा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापीय प्राणियों का है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापीय प्राणियों का है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर एवं ऊँट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक की तरह कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा 53 का सी, लाइसोसोम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन। पादप वृद्धि नियामक विभिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है? तो ये हो जाएंगे इंडोल यौगिक, एडेनिन व्युत्पन्न और कैरोटीनाइड और टर्पिन। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भोजल में एक अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फेट और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तुंगता बीमारी अधिकांश ऊंचाई पर होती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका जो हो जाएगा इसका कारण ऑक्सीजन की निम्न आंशिक दबाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 57 नंबर। हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का एक प्रकार है? ग्लूकोज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो सही कथनों का चयन करें दिया हुआ है बल एक चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये हो जाएगा सही कथन है ये। उसके बाद जो ये कथन दिया हुआ है ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, ये गलत दिया हुआ है ये भी। और इसका अगला जो कथन दिया हुआ है ये भी गलत है। नेक्स्ट है बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंडों तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, इसका ये कथन सही हो जाएगा। इसलिए इसका 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोमबत्ती। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस तत्वों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन ध्वनि का वेग के संबंध में सही है दिया हुआ है? कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सही नहीं है दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि लिखा हुआ है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती है। यही गलत दिया हुआ है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि है वो पराश्रव्य नहीं अपश्रव्य तरंगें कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक्स किरणें होती है। एक्स किरणें होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। एक्स किरणें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। 63 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें प्राकार्यक समूह समव्यवता संभव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्किन हैलाइड। एल्किन हैलाइड। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 65 नंबर, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से आबद्ध कैसे होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसी तल में एक षट्कोणीय विन्यास बनाकर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, वर्ण लेखन में प्रयुक्त करके निम्नलिखित में कौन पृथक नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रेडियो समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो समस्थानिक। आगे 67 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को तुलना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों के दर्शाने में अधिक सक्षम है। तो निम्न में से किस वैज्ञानिक ने उपरोक्त कथन दिया था। इसका आंसर जो हो जाएगा, किस वैज्ञानिक ने ये कथन दिया था, हेनरी मोसले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, किसी द्रव्य तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निस्यंदन। आगे देखेंगे द्रव्यमान की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। द्रव्यमान की अवस्थाओं की अधिकांश संख्या जो है ये हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आगे हम लोग 70 नंबर देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म जो है ये किस पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। आगे है 72 नंबर, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का जो नाम है अनुगामी आईडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे प्रोजेक्ट उत्तम हाल ही में खबरों में देखा गया था। यह सेना और देश के बीच एक संयुक्त सहयोग है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि IFFI 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसका आंसर हो जाएगा एंडलेस बॉर्डर्स ने। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग 75 नंबर, फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया है। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान जो है शुरू किया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। आगे देखेंगे हम लोग सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत का क्या स्थान रहा। इसमें भारत का जो स्थान है वो 5वां रहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 77 नंबर, भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य हासिल करने का लक्षित वर्ष क्या है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का जो लक्षित वर्ष है ये हो जाएगा वर्ष 2070। इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
ऐप का नाम क्या है? ऐप का जो नाम है खनन प्रहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी खनन प्रहरी। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार जो जीता है क्रिस्टीना हाउस ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। आज का सेट यहीं तक था। आगे इससे आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।